आज की इस यात्रा में हम लोग चलें तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि अलग अलग महान पुरुषों का, अलग अलग संतों का, ऋषियों का, ज्ञानियों का, ध्यानियों का, सिद्धों का अपना एक लोक होता है। इस धरती पर भी रहते हैं तो एक अलग लोक बन जाता है उनका आभा मंडल, प्रभा मंडल। यहां तक कि जहां वो बैठते हैं वो भूमि भी तीर्थ बन जाती है। वो पीढ़ियां तर जाती हैं। जिस पीढ़ी में कोई एक व्यक्ति ईश्वर का भक्त बनकर ईश्वरीय कार्य करने लगता है, गांव, स्थान सब धन्य होने लगते हैं, भूमि तीर्थ बन जाती है। और जब हम ऐसे महान पुरुषों की देह इस धरती पर नहीं देखते तो भी उनका प्रकाश धरती पर आ रहा होता है। 300 साल पहले स्वामी चरणदास की एक शिष्या सहजोबाई छोटी सी आयु में भगवान की भक्ति की लगन लगी थी और न जाने कैसे छोटी सी आयु में ही अपने गुरु की शरण में पहुंची। गुरु ने विधि दी और उससे कहा कि बेटा जाओ और नाम जपो। और फिर अपनी कुटिया बनाकर ध्यान में बैठी और प्रभु की जो कृपा उस पर बरसी, जो उसके अंदर, क्योंकि ये कवित्व भी अपने आप उभरता है व्यक्ति के अंदर। भगवान पढ़ाता है जिनको। कबीर इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके कोर्स, उनके बोले गए वचनों पर अब पाठ्यक्रम है, उनके वचनों पर पीएचडी हो रही है। गुरु नानक देव के नाम पर यूनिवर्सिटी है। न जाने कितने लोग ज्ञानी हो रहे हैं। सहजों के हृदय के अंदर से उपजे हुए वचन बहुत अद्भुत रहे। उन्होंने जो नाम जप का रस लिया तो कहा, बैठे लेटे चालते खान पान व्यवहार जहां तहां सिमरन करें सहजो ही निहार। परमात्मा के नाम की लगन लग जाए, नाम जपने में आपको रुचि जाग जाए, क्योंकि ये नाम साधारण चीज नहीं है। नाम नाम बिन न रहे सुनो सयाने लोग, मेरा सुत जायो नहीं और चेलो न मुंड्यो कोय। कि ये जो नाम जपना है ये नाम पैदा करता है, यश देता है, कीर्ति देता है, प्रसिद्धि देता है, सिद्धि भी देता है, प्रसिद्धि भी देता है। ख्यात प्रख्यात सब रूपों में आपको इस लोक से लेकर उस लोक तक जीवन में रोशनी आती है। नाम नाम बिन न रहे सुनो सयाने लोग। हे बुद्धिमानो सुनो, नाम जपना, उस ईश्वर का नाम जिह्वा पर बसा लेना साधारण नहीं है। नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोग, मीरा सुत जायो नहीं, कोई संतान नहीं मीरा की, और चेलो ना मुंडियो कोई, कोई चेला भी नहीं बनाया, लेकिन मीरा का नाम है। मीरा का नाम इसी तरह से है, जैसे आप देखते हैं ना कि बालक ध्रुव की भक्ति से दिग दिगंत कितना जागृत हुआ कि भारत के ऋषियों ने अटल भक्ति को, ध्रुव भक्ति को एक सितारे के साथ जोड़कर कहा कि वो ध्रुव तारा है। ब्रिटिश लोगों ने गांधी के नाम पर एक स्टार का नाम रखा, गांधी स्टार नाम रख दिया, लेकिन आप देखते हैं फिल्मों में काम करने वाले लोग, उनको लोग स्टार बोलते हैं।
लेकिन स्टार हैं आपके संत जन, ये महान पुरुष जिनसे भारत की पहचान है। केवल राजस्थान की, मेवाड़ की मिट्टी ही उसी की पहचान मीरा से नहीं है, पूरे भारत की पहचान मीरा से है। सहजोबाई ने भी इसी तरह से आपके सामने जो संदेश दिया वो बहुत अद्भुत है। एक छोटी सी बच्ची आकर के अपने गुरु की शरण में और उसके बाद नाम लेकर के नाम जपने बैठी और अपनी आत्मा को इतना प्रदीप्त किया, इतना ज्योतिर्मय कर लिया, उसके प्रकाश से दिगंत चमकने लग गए। ऐसे लोगों के पास बैठने से हम उनके ओरा के साथ जुड़ने लग जाते हैं। लोहा चुंबक के साथ जुड़े, लोहा अपनी जगह ठोस बना हुआ है लेकिन चुंबक ने खींच लिया। लेकिन खींचने का प्रभाव यह होता है कि थोड़े समय के बाद हम लोग देखते हैं कि लोहे के अंदर भी चुंबकीय आकर्षण अपने आप उत्पन्न होने लगता है। छोटे मोटे लोहे को लोहा भी खींचने लग जाता है। फिर तो जो ये कहा गया है कि तुम नाम जपना सीखो, परमात्मा का नाम उच्चारण करना तुम्हें आ जाए, सुगंध घुल जाए, मिठास घुल जाए, जिसके प्रति बहुत लगाव होता है, जब उसका नाम जीभ पर आता है, जिह्वा उच्चारण करती है, तो आप अंदर से प्रेम से भर जाते हैं। और दुश्मन का नाम याद आ जाए तो कड़वाहट भर जाती है अंदर तक। शक्ल नहीं देखना चाहते आप, चेहरा नहीं देखना चाहते उसका। वो शहर अच्छा नहीं लगेगा आपको जहां आपका दुश्मन बसता हो, और जहां आपका प्यारा बसता है उस शहर के समाचार भी देखना चाहोगे। किसी की बेटी, किसी का बेटा, बेटी कहीं ब्याही हो या बेटा कहीं नौकरी कर रहा हो, क्या लेना देना अमेरिका से। लेकिन अमेरिका में कहीं एक स्थान में आपका बच्चा अपना बैठा पढ़ रहा है या नौकरी कर रहा है, वहां बर्फ गिर गई तो इनको समाचार पता है यहां बैठे हुए। आज बाढ़ आ गई न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में बाढ़ आ गई, बैठे बैठे लोग यहाँ के समाचार यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं। देखना, जरा फोन करना, पूछना वहां क्या हाल है, क्योंकि मेरा अपना कोई वहां जुड़ा है, उस जमीन के प्रति प्यार जाग जाता है। जब आपके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम होता है और उसके नाम को जपने लग जाते हैं तो मिठास से भर जाते हैं आप। तो सहजो जो कह रही है, अद्भुत संदेश है उनका। बैठे, लेटे, चालते, कि तुम चाहे बैठे हुए हो, लेटे हुए हो, चल रहे हो, खान पान व्यवहार। मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं, हम लोग वेदों के विषय में बोलते हैं, उपनिषदों पर बोलते हैं, गीता रामायण पर बोलते हैं, सूत्र ग्रंथों पर बोलते हैं, नीति ग्रंथों पर बोलते हैं। उन सबको पढ़ने के साथ जब हम लोग एक सामान्य सी भाषा जब इन संत पुरुषों की देखते हैं, ऐसा लगता है साधारण सी भाषा है, पर इतना बड़ा संदेश। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, तुम्हारा ध्यान अपने प्यारे में रहता है, जहां तुम्हारा बहुत प्रेम होता है, और वैसे दुश्मन के नाम के साथ भी रहता है, वही याद आता है। दुश्मनी चल रही हो किसी से, खाते खाते भी ध्यान उसी का आता है। आप छोड़ के शहर को दूसरे शहर में चले जाइए, पूरी भीड़ दिखाई देगी, सबसे पहले उसी का चेहरा सामने आएगा जो आपका दुश्मन है। और आप हाथ जोड़ेंगे, अब तो पीछा छोड़, मैं यहां तक चला आया, 1000 किलोमीटर पर आ गया हूं। बैर भी उसी तरह से प्रभावित करता है और प्रेम भी प्रभावित करता है। लेकिन कहते हैं कि तुम्हारा प्यार अपने परमात्मा से हो जाए। और ऐसे नहीं, सोचो तो सही कि इन श्वासों को, प्राणों का प्राण जो है, श्वासों को भी जो गति देता है, हृदय को जो धड़काता है, आंखों में जो ज्योति बनकर बैठा है,
जिसके कारण इस धरती पर हम हैं, जो फूल खिला रहा है, नदियों को बहा रहा है, इन सुंदर वनों को, झरनों को जिसने निर्माण किया। और मजे की बात तो यह है, कोई फूल आकाश में उड़ते नजर आते हैं आपको? ऐसा हो सकता है तो ये तितलियां वही तो हैं। टैगोर ने एक जगह लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये जो बटरफ्लाई है, ये जो तितली है, कि इसके लाइफ स्पैन को मत देखना, इसकी जो जीवन की अवधि है, कितना जीती है, कितना, कहते हैं 2-3 सप्ताह। 2-3 सप्ताह का जीवन जिसका है, लेकिन उसके लिए एक एक मोमेंट, एक एक पल हमारे मनुष्य के जीवन के एक एक महीने के बराबर होता है। एक एक मोमेंट, एक एक पल मनुष्य के जीवन के एक महीने के बराबर उसका एक पल है। कितने दिन जी? 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन। लेकिन फूलों में मंडराते हुए, आनंद लेते हुए, आकाश में उड़ान भरते हुए, फूलों की तरफ जाते हुए, फूल पर बैठिए तो फूल से उड़कर जाती है तो ऐसा लगता है एक फूल उड़ के गया। कितनी आनंदित है। तो उनका एक संदेश टैगोर का कि जिंदगी छोटी है या बड़ी है, तुम पलों में जीते हो या महीनों में जीते हो या वर्षों में जीते हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जिंदगी हो तो ऐसी, एक एक पल का आनंद लेकर के अगर आप जी रहे हैं तो आपको जीना आ गया। और अगर आप हर समय दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, अपना हिसाब किताब नहीं, दूसरों का हिसाब किताब बहुत रखते हैं, हर समय तुलना करके जीते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर पल पीड़ा ही पीड़ा है। क्योंकि हम लोगों को जिंदगी तो मिली है लेकिन जीना नहीं आया। तो पहले तो ये बात ध्यान रख लीजिए, परमात्मा के प्रति प्रेम रहे, उसका नाम जपें, लेकिन क्यों? जरूरत क्या है? क्योंकि आदमी तो हर बार इसी बात को सोचता है कि कुछ करें तो फायदा बताओ पहले। इस संसार में जितना जितना आप उलझते जाते हैं, दुनिया से जुड़ते जाते हैं, दुनिया का तनाव, दुनिया की चिंता, दुनिया का दबाव, दुनिया की चालाकी, दुनिया का छल फरेब, ये सब की धूल आपके चित्त पर पड़ते पड़ते आपके चित्त को कलुषित करने के साथ साथ आपकी जिंदगी के अंदर तनाव, अशांति, डर और संशय को उत्पन्न कर देती है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े घरों में बैठकर भी लोग दुखी हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, चिंता नहीं जा रहे। और जितना जितना आदमी उलझता जाएगा और ये दिखावे की जिंदगी जीता जाएगा, कृत्रिमता की जिंदगी जिएगा, बनावट की जिंदगी जिएगा, उतना उतना अशांत भी रहेगा। वेदों में एक शब्द है, यद अंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अंतरम। जितने सुंदर बाहर दिखाई देते हो उतनी सुंदरता अंदर भी लाओ। यद बाह्यम तद अंतरम। बाहर से कोई कुरूप नहीं दिखाई देना चाहता, बाहर से कोई दुष्ट नहीं दिखाई देना चाहता। हर आदमी जो है सज्जनता का ढोंग तो करता ही है। बाहर से सजे हुए हम, यद बाह्यम तद अंतरम, यद अंतरम तद बाह्यम। जैसा बाहर तुम सजे हुए हो
वैसे अंदर की सजावट भी करो। तुम अपने घर को सजाते हो, ड्राइंग रूम को सजाते हो, अपने कपड़ों को सजाते हो, अपने आसपास के वातावरण को, अपने लॉन को, अपने घर के आंगन को सजाते हो, सब कुछ डिजाइन कर रहे हो। जिस दिन तुम अपनी जिंदगी को डिजाइन करना शुरू करते हैं, जिंदगी उस दिन धन्य होती है। विख्यात आध्यात्मिक एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में भाग लीजिए और परिष्कृत करें अपनी आध्यात्मिक तपस्या को। भगवान शिव एवं सद्गुरुदेव परम पूजनीय श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से यह 10 दिवसीय तीर्थ यात्रा 8 से 17 सितंबर 2025 तक चलेगी। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह परम पावन यात्रा 5 साल के लंबे अंतराल के बाद पुनः शुरू होने जा रही है। कैलाश मानसरोवर एक दुर्गम यात्रा है। इसे ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन द्वारा हेलीकॉप्टर यात्रा का प्रबंध किया गया है, जिससे सभी विशेषकर वृद्ध तीर्थयात्री इसे सुगमता से पूरी कर पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ आत्मा एवं परमात्मा के इस गूढ़ संवाद कैलाश मानसरोवर 2025 की यात्रा में। वृंदावन ध्यान साधना शिविर। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में पहली बार ध्यान साधना शिविर में भाग लेने का सुनहरा अवसर। आइए, जहां बाल कृष्ण का बचपन बीता, वहां ध्यान की यात्रा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में श्री कृष्ण ध्यान योग 12 से 16 नवंबर 2025। स्थान भारती उपवन, विजयंती धाम, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य द्वार के पास, छठी करा रोड, वृंदावन, उत्तर प्रदेश 281121। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9589938938 9685938938 8826891955 93122843990।